उससे पहले मैं दौड़ना शुरू कर देती हूँ। उससे पहले मैं दौड़ना शुरू कर देती हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम ऑफ बिफोर ही स्टार्ट्स। आई एम ऑफ बिफोर ही स्टार्ट। उससे पहले मैं दौड़ना शुरू कर देती हूँ। उससे पहले मैं दौड़ना शुरू कर देती हूँ। आई एम ऑफ आई एम ऑफ बिफोर ही स्टार्ट्स। बिफोर ही स्टार्ट्स। आई एम ऑफ आई एम ऑफ बिफोर ही स्टार्ट्स। बिफोर ही स्टार्ट। आई एम ऑफ आई एम ऑफ बिफोर ही स्टार्ट्स। बिफोर ही स्टार्ट्स। मैं बगीचे को पार करते हुए फूलों की क्यारियों के ऊपर से कूद जाती हूँ। मैं बगीचे को पार करते हुए फूलों की क्यारी पर से कूद जाती हूँ। फूलों की क्यारियों के ऊपर से कूद जाती हूँ ना। फूलों की क्यारी के ऊपर से कूद जाती तो मैं बगीचे को पार करते हुए की इंग्लिश होगी आई रन अक्रॉस द गार्डन। हूँ। आई रन अक्रॉस द गार्डन। जंपिंग ओवर द, जंपिंग ओवर द, क्योंकि फूलों की क्यारियों के ऊपर कूद जाती हूँ फूलों की तो जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड्स। जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड्स। आई रन अक्रॉस द गार्डन। आई रन ओवर द गार्डन। मैं बगीचे को पार करते हुए मैं बगीचे को पार करते हुए आई रन अक्रॉस द गार्डन। आई रन अक्रॉस द गार्डन। जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड्स। जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड। फूलों की क्यारियों के ऊपर से कूद जाती हूँ। फूलों की क्यारी के ऊपर से कूद जाती हूँ। जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड्स। जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड्स। आई रन अक्रॉस द गार्डन। 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 जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड्स। जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड्स। मैं बगीचे को पार करते हुए फूलों की क्यारियों के ऊपर से कूद जाती हूँ। मैं बगीचे के पार करते हुए फूलों की क्यारियों के ऊपर से कूद जाती हूँ। तो आई रन अक्रॉस द गार्डन। आई रन अक्रॉस द गार्डन। जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड्स। जंपिंग ओवर द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स। बेड्स, ठीक है। ये आसान काम है। ये आसान काम है। इसका क्या हो सकता है बताइए। ये आसान काम है। ये आसान काम है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं इट्स एन इजी टास्क इट्स एन इजी टास्क। या दिस इज इजी, इजी। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं दैट्स इजी। दैट्स इजी। दैट्स इजी। दैट्स इजी। ये आसान काम है। ये आसान काम है। दैट्स इजी। दैट्स इजी। मैं सब्जियों की क्यारियों के ऊपर से छलांग लगाती हूँ। मैं सब्जियों की क्यारी के ऊपर से छलांग लगाती हूँ। ये कोई लड़की है उसके लिए बात हो रही है, तो अगर कहीं पे वो लिखा होगा तो शी लिखेंगे, ठीक है। अगर लगाता हूँ तो वो अगर वर्ड यूज़ होगा, मैं वो सब्जी के ऊपर छलांग लगाता हूँ मतलब क्यारी के ऊपर लगाता है तो ही यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं है तो आई माने मैं होता है, बॉय और गर्ल दोनों आई यूज़ करते हैं, आई माने मैं, ठीक। मैं सब्जियों की क्यारियों के ऊपर से छलांग लगाती हूँ। मैं सब्जियों की क्यारी के ऊपर से छलांग ज़रा सोचिए इसका क्या हो सकता है। आई एम। हाँ, आई के बाद जंप लगना चाहिए क्योंकि छलांग लगाना है ना, तो इसका होगा आई हॉप ओवर द वेजिटेबल बेड। हॉप ओवर द वेजिटेबल बेड। हाँ, तो वो जंप लगाना और इस तरह से हॉप ओवर कहना ये ज़्यादा बेटर, क्योंकि क्यारियों के ऊपर से छलांग लगाना। हॉप ओवर, ओवर माने ऊपर से, हॉप ओवर द किसके ऊपर से, वेजिटेबल बेड। आई हॉप ओवर द वेजिटेबल बेड। आई हॉप ओवर द वेजिटेबल बेड। आई हॉप ओवर द वेजिटेबल बेड, ठीक। उसके बाद ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं है। इसका क्या होगा, ये आसान है, इसका क्या था, दैट्स इजी। दैट्स इजी। अब ये आसान नहीं है, दैट्स नॉट इजी। दैट नॉट इजी। दैट इज नॉट इजी। दैट इज नॉट इजी। दैट इजंट इजी। दैट इजंट इजी। दैट इज नॉट इजी, ये भी कह दैट सकते इज हैं, नॉट इजी। ठीक है। उसके बाद बीच में एक बहुत बड़ा पीला कद्दू लगा हुआ है। बीच में बहुत बड़ा पीला कद्दू लगा हुआ है। बीच में बहुत बड़ा पीला कद्दू लगा हुआ है। बीच में बहुत बड़ा पीला कद्दू लगा हुआ आप इसका क्या बनाते हैं इंग्लिश, सोचिए। आई। अब इस तरह के सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल होता है। देयर माने वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस देयर का है कि वहाँ बीच में एक बड़ा सा कद्दू लगा है। देयर इज़ अ पम्पकिन इन द सेंटर या इन द मिडिल। तो इसको देखिए कैसे बनाया गया है। देयर इज़ अ बिग येलो पम्पकिन इन द वे। अब क्योंकि रास्ते की बात हो रही है तो वे माने रास्ता, तो यहाँ कहीं रास्ता लिखा नहीं, लेकिन आप खुद ही समझना है, अपना सेंस ऐड करना है। देयर इज़ अ बिग येलो पम्पकिन इन द वे। देयर इज़ अ बिग येलो पम्पकिन इन द वे। बीच में एक बड़ा कद्दू लगा है। देयर इज़ अ बिग येलो पम्पकिन इन द वे। उससे ठोकर खाकर मैं गिर जाती हूँ। उससे ठोकर खा के मैं गिर जाती हूँ। इसका क्या होगा बताइए। आई उससे ठोकर एम खाकर मैं गिर जाती हूँ। टच। नहीं, सोचिए भाई,
फॉल माने गिरना, आई फॉल अगर मैं गिर जाता हूँ, मैं गिर जाती हूँ, आई फॉल। यहाँ पे ट्रिप ओवर वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। देखिए, आई ट्रिप ओवर इट एंड फॉल, I trip over it. I trip over and fall. आई ट्रिप ओवर इट I trip over it एंड फॉल। and fall. उससे ठोकर खाकर मैं गिर जाती हूँ, से ठोकर खाकर गिर आई ट्रिप ओवर इट I trip over it एंड फॉल, and fall. आई ट्रिप ओवर इट। I trip over it And fall. and फिर fall. से I trip over it हाँ। and fall. Fall. ठीक है, आई ट्रिप ओवर इट। And fall. यहाँ पे स्टम्बल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आई स्टम्बल अपॉन इट एंड फॉल, ये भी कह सकते हैं। स्टम्बल यानी आई फॉल ओवर इट भी कह सकते हैं। आई थिंक ठोकर खाने के लिए बेटर है कि आई ट्रिप ओवर यूज़ करिए, आई ट्रिप ओवर इट एंड फॉल, ठीक है। उसके बाद मेरा भाई मेरे ऊपर आ गिरता है। मेरा भाई मेरे ऊपर आ गिरता है। अब मेरा भाई माई ब्रदर My friend. फॉल ऑन मी या माई ब्रदर स्टम्बल भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे देखिए, माई ब्रदर टम्बल्स, यहाँ पे स्टम्बल्स होगा ना, टम्बल्स नहीं, यहाँ पे मेरे ऊपर आ गिरता है, टम्बल्स ओवर मी। माई ब्रदर My brother टम्बल्स ओवर मी, over me. मेरे ऊपर गिर सकता है टम्बल्स। Tremble. फिर से My brother trembles over टम्बल्स, me. Trembles हाँ over me. हाँ over My me. brother trembles हाँ, over me. माई ब्रदर टम्बल्स ओवर मी। Over मेरा me. भाई ठीक मेरे है। ऊपर गिर जाता है। जब हम उठते हैं और आसपास देखते हैं, इसके क्या होगा? जब हम उठते हैं, जब हम व्हेन वी गेट अप, when we get up, आसपास देखते हैं यानी चारों तरफ देखते हैं, एंड लुक अराउंड। look around. देखिए, व्हेन वी गेट अप When we get up एंड लुक अराउंड, and look around. व्हेन वी गेट अप When we get up एंड लुक अराउंड। and look around, तो ज़मीन पर कोई कद्दू नहीं होता है, तो जमीन पर कोई कदम नहीं होता। तो देयर इज़ नो पम्पकिन ऑन द रोड रोड, या देयर इज़ नो पम्पकिन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड, ज़मीन की बात हो रही, रोड नहीं। देयर इज़ नो पम्पकिन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड। ठीक। उसके बाद क्या होता है, पम्पकिन पूरा का पूरा, लेकिन कद्दू हमारे ऊपर चिपका हुआ होता है, यानी कि पूरा हमारी बॉडी पे यानी कि हमारे कपड़ों में फैल जाता है। बट But देयर इज़ पम्पकिन ऑल ओवर अस, this But there is ऑल ओवर अस यानी हमारे ऊपर होता है पूरा, पम्पकिन चिपका होता है, स्टिक कह सकते हैं। देयर इज़ पम्पकिन there's pumpkin ऑल ओवर अस, all over us. बट देयर इज़ पम्पकिन But there's ऑल ओवर अस, ठीक है। देयर इज़ पम्पकिन there's pumpkin ऑल ओवर अस। all over us. समझ में आया? समझ में आया? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। उससे ठोकर खाकर मैं गिर जाता हूँ, इसका क्या होगा? आई ट्रिप ओवर इट Trip over it एंड फॉल, and ठीक है। fall.